वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग खिलजी वंश को शुरुआत किए थे और खिलजी वंश में हमने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को पूरा समाप्त किया। उसके बाद इससे पहले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में शुरुआत किया और उसके बारे में हमने कुछ परिचय देखा और कुछ हमने उसका साम्राज्य विस्तार के बारे में देखा। तो अब हम लोग खिलजी वंश के इस अलाउद्दीन खिलजी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग साम्राज्य विस्तार, उसकी पद एवं उपाधियां, उसके कुछ शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में इसके हम लोग आक्रमण को देखेंगे और कुछ इसके और शासन व्यवस्था को देखेंगे, सैन्य सुधार देखेंगे, आर्थिक सुधार देखेंगे, उसके बाद भू राजस्व सुधार देखेंगे और अंत में उसके बाद इसकी समाप्ति कर देंगे। तो एक दो वीडियो और लगेगा और उसके बाद यह अलाउद्दीन खिलजी समाप्त हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि यह जो अलाउद्दीन खिलजी है यह दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। तो इसे आप लोग पूरा डिटेल में, ये जो बताया जा रहा है काफ़ी डिटेल में बताया जा रहा है, इससे ज़्यादा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे ज़्यादा है भी नहीं। तो आप लोग शुरू से वीडियो देखते जाएं, जितना बताया जा रहा है वो इतना सारा है कि आपको किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मटेरियल है जो पीटी और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है। तो इसी प्रकार से हम लोग आधुनिक भारत के लिए भी चलेंगे और साथ ही साथ प्राचीन भारत के लिए भी चलेंगे। तो और इसके बाद जो हमारा अगला चीज होगा वो साइंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को और शुरुआत करते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बाद अगले 300 सालों तक कोई भी ऐसा साम्राज्य खिलजी वंश या कोई अन्य वंशों में अलाउद्दीन खिलजी की तरह नहीं हुआ। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साम्राज्य विस्तार कैसा होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग साम्राज्य विस्तार के बारे में पूरा डिटेल। सबसे पहले कि विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर विजय प्राप्त करने वाला यह पहला सुल्तान था। तो विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर विजय प्राप्त करने वाला यह पहला सुल्तान था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत पर लूट। लेकिन लूटने के साथ साथ यह भारत पर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुका था। तो विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे आप लोग। अफगानिस्तान से उत्तर मध्य भारत तक साम्राज्य विस्तार इसने किया। तो अफगानिस्तान से उत्तर मध्य भारत तक विस्तार करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जब हमारा ये साम्राज्य खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसके साम्राज्य को शुरू से अंत तक जितने सारे शासक हुए सबका हम लोग एक मैप के माध्यम से देखेंगे और तब आप लोग को डिटेल समझ में आ जाएगा। हालांकि मैप की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन समझाने के लिए आप लोग इसे हम समझा देंगे। तो अफगानिस्तान से उत्तर मध्य भारत तक साम्राज्य का विस्तार था अलाउद्दीन खिलजी का। अगले 300 सालों में सबसे बड़ा साम्राज्य था अलाउद्दीन खिलजी का। आप लोग इतना याद रखेंगे कि अफगानिस्तान से उत्तर मध्य भारत तक साम्राज्य विस्तार करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अगले 3 सालों तक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अगले 300 सालों तक भी इतना बड़ा साम्राज्य कोई नहीं बना। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद इसके 4 सहयोगी हुए जो इसके सल्तनत को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से मदद किए। तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद इसके 4 सहयोगी हुए। कौन कौन? तो पहला था उलुग खां, दूसरा था जफर खां, तीसरा नुसरत खां और चौथा अल्प खां। अल्प खां के बारे में हमने बताया था जो अलाउद्दीन खिलजी का साला था। तो कौन कौन से? उलुग खां, जफर खां, नुसरत खां और
अल्प खां, ये चारों जो है मंगोल आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी की काफी मदद करते हैं और दक्षिण अभियान में भी ये अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नेतृत्व करते हैं। तो चार सहयोगी के साथ खिलजी वंश की मजबूती एवं साम्राज्य विस्तार में अद्भुत सफलता मिलती है। तो इन्हीं चारों सहयोगियों के साथ जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके वंश में काफी मजबूती मिलती है और साम्राज्य विस्तार में अद्भुत सफलता मिलता है। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के लिए अलग अलग नीतियों का इसने पालन किया। उत्तर भारत के अभियान के लिए इसने अलग नीति का पालन किया और दक्षिण भारत के अभियान के लिए इसने अलग नीति का पालन किया। उत्तर भारत के अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्षवादी नीति का पालन किया, यानी कि उत्तर भारत के अभियान के लिए यह स्वयं युद्ध के मैदान में गया, स्वयं लड़ाई लड़ा। लेकिन दक्षिण भारत के अभियान में यह खुद न जाकर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा, जैसे कि मलिक काफूर। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। मलिक काफूर एक किन्नर था, हिजड़ा था और वह अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से दक्षिण भारत के अभियान में पूरा लड़ाई लड़ता है। तो दक्षिण भारत के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी अप्रत्यक्षवादी की नीति अपनाता है और उत्तर भारत के अभियान में यह प्रत्यक्षवादी की नीति अपनाता है, याद रखेंगे। यह घोर साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। इसने अपने साम्राज्य के विस्तार में जो भी हथकंडे अपनाए सभी हथकंडे को इसने अपना लिया। तो यह आता है परीक्षा में कि घोर साम्राज्यवादी नीति का पालन करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अंतिम भी था, पूरे दिल्ली सल्तनत का इससे ज्यादा साम्राज्यवादी नीति पालन करने वाला कोई भी शासक नहीं था दिल्ली सल्तनत में। तो घोर साम्राज्यवादी नीति का पालन इसने किया, याद रखेंगे। भारतीय मुसलमानों को इसने उच्च पद दिया, जबकि हिंदुओं से इसने सेवा प्राप्त किया। तो भारतीय मुसलमानों को उच्च पद मिला जबकि हिंदुओं से सेवा प्राप्त किया गया, यानी कि इसने भारतीय मुसलमानों को उच्च पद दिया लेकिन हिंदुओं को उसने सेवक के पद पर रखा, यानी कि निम्न पद दिया। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब है पद एवं उपाधि। इसे कौन कौन सा पद और कौन कौन सा उपाधि मिला। जैसे तख्त पर बैठने के बाद इसे अमीर तुजुक का पद मिला, याद रखेंगे। जैसे ही यह अपने तख्त पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, तो इसे अमीर तुजुक का पद मिलता है, अमीर तुजुक, याद रखेंगे। यह अपने आप को सिकंदर सानी कहता था। सिकंदर सानी यानी सिकंदर द्वितीय। तो अपनी प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर, क्योंकि वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने से पहले ही कई मंगोल आक्रमण को रद्द कर चुका था, कई विजय प्राप्त कर चुका था, तो इसी कारण अपने प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर इसने सिकंदर सानी यानी सिकंदर द्वितीय, यानी कि सिकंदर के बाद यह विश्व विजेता अपने आप को मानता था। तो इसने सिकंदर सानी की उपाधि ली। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का, कि सिकंदर सानी की उपाधि लेने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी का मतलब होता है सिकंदर के समान द्वितीय विश्व विजेता, यानी अपने आप को यह विश्व विजेता कहता था। खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए यामीन उल खिलाफत नासिरी एवं अमीर उल मोमिनीन की उपाधि इसने प्राप्त की। याद रखेंगे आप लोग कि खलीफा की सत्ता को इसने मान्यता दी। हमने बताया था खलीफा के बारे में, यह मुसलमानों का एक धार्मिक पद होता है। तो खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए यामीन उल खिलाफत नासिरी एवं अमीर उल मोमिनीन की उपाधि इसने प्राप्त की। तो कौन कौन सी उपाधि प्राप्त की खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए? यामीन उल खिलाफत नासिरी एवं अमीर उल मोमिनीन की उपाधि। इसके बाद इसके शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसी में इसकी सैन्य सुधार की भी चर्चा करेंगे
और इसके बाद हम लोग इसके आर्थिक सुधार की चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, आगे हम लोग उसको देखेंगे। विश्व विजय एवं नवीन धर्म की स्थापना हेतु अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल, जिसका नाम था अलाउल मुल्क, के समझाने पर त्याग पत्र दे दिया। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने विश्व विजय और नवीन धर्म की स्थापना, यह विश्व विजय को प्राप्त करना चाहता था। वह सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था और एक नए धर्म की भी स्थापना करना चाहता था। तो विश्व विजेता एवं नवीन धर्म की स्थापना हेतु अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल यानी कि किला का रक्षक अलाउल मुल्क के समझाने पर इसने त्याग दिया। तो यह विश्व विजेता बनना चाहता था और नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था, लेकिन इसका एक मित्र था जो दिल्ली का कोतवाल था, यानी कि किले का रक्षक था, उसका नाम था अलाउल मुल्क, वह एक काजी भी था। तो उसके समझाने पर इस विचार को अलाउद्दीन खिलजी ने त्याग दिया। कौन सा विचार? एक तो नवीन धर्म की स्थापना और दूसरा विश्व विजेता। उलेमा वर्ग को शासन के हस्तक्षेप से दूर रखा। उलेमा वर्ग की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी कर रखी है। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग को अपने शासन से दूर रखा, यानी कि शासन के हस्तक्षेप से दूर रखा। अपने सिक्के पर सिकंदर सानी की उपाधि इसने सिकंदर सानी की अंकित की। इसने एक सिक्का चलाया और उस सिक्के पर सिकंदर सानी अंकित किया, यानी सिकंदर के समान विश्व विजेता उसने अंकित किया। याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिक्का चलाया और सिक्के पर क्या अंकित किया? सिकंदर सानी, यानी सिकंदर द्वितीय। इसके बाद शासन में इस्लाम धर्म को प्रमुखता न देकर राज्य हित सर्वोपरि माना, यानी कि इसने अपने शासन में इस्लाम धर्म को उतना सर्वोपरि नहीं माना, लेकिन अपने राज्य हित को सर्वोपरि माना, यानी कि राज्य का विकास इस्लाम धर्म से आगे रखा। हिंदुओं के प्रति इसका व्यवहार निर्दयतापूर्ण था। अभी हमने देखा कि भारतीय मुसलमानों को इसने उच्च पद दिया और हिंदुओं को सेवक के रूप में रखा, सेवा प्राप्त किया। तो हिंदुओं के प्रति इसका व्यवहार कैसा रहा? निर्दयतापूर्ण। याद रखेंगे। इसने नवीन धर्म की स्थापना करने का भी प्रयास किया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवीन धर्म की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। या पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो नवीन धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया। हिंदुओं के प्रति नीति का अनुसरण करता अलाउल मुल्क के अनुसार खिराज गुजार, यानी कि भेंट देने वाला, किसे संज्ञा दिया गया है? हिंदुओं से जब माल विभाग का अधिकारी उनसे चंदा मांगे तो उन्हें बिना प्रश्न किए पूर्ण विनम्रता एवं सम्मान पूर्वक स्वर्ण उपस्थित करना चाहिए। देखिए, अभी हमने बताया इसके बारे में, अलाउल मुल्क के बारे में। यह दिल्ली का कोतवाल था और अलाउद्दीन खिलजी का मित्र भी था। यह एक काजी भी था। तो यह हिंदू नीति का अनुसरण करता था। तो यह हिंदुओं की नीति का अनुसरण करता था और इसने क्या कहा? हिंदुओं को इसने खिराज गुजार कहा, यानी कि भेंट देने वाला। कि कहा कि जब माल विभाग का अधिकारी हिंदुओं से चंदा मांगे, यानी कि खिराज गुजार, भेंट देने वाला, हिंदुओं से चंदा मांगे तो उन्हें बिना प्रश्न किए पूर्ण विनम्रता एवं सम्मान के साथ स्वर्ण उपस्थित करना चाहिए, यानी कि बिना पूछे, बिना कुछ कहे, विनम्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक उन्हें सोना भेंट कर देना चाहिए हिंदुओं को। इसलिए हिंदुओं को क्या कहा गया? खिराज गुजार, यानी कि भेंट देने वाला। किसने कहा? तो अलाउल मुल्क ने। अलाउल मुल्क कौन था? तो हिंदुओं की नीति का अनुसरण करता था और वह क्या था? तो दिल्ली का एक कोतवाल था, यानी कि किला रक्षक था और अलाउद्दीन खिलजी का मित्र भी था और यह काजी भी था। इसका जो शासन था आर्थिक एवं सैन्य सुधार तथा निरंकुशवाद पर आधारित था। यह अपने शासनकाल में आर्थिक एवं सैन्य सुधार काफी किया और साथ ही साथ इसका शासनकाल निरंकुशवाद पर भी आधारित था। याद रखेंगे,
यानी कि यह एक निरंकुश शासक भी था। तो इसका शासनकाल आर्थिक एवं सैन्य सुधार तथा निरंकुशवाद पर आधारित था, याद रखेंगे। इसके शासनकाल में दैवीय राजत्व का भी पालन किया गया। तो दैवीय राजत्व का पालन करने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन। और उसी के सिद्धांत का अलाउद्दीन खिलजी ने भी पालन किया। तो दैवीय राजत्व के सिद्धांत का पालन किया गया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था और शासन हेतु साम्राज्यवादी नीति का इसने पालन किया। इसकी चर्चा हमने अभी कर ली है कि यह एक काफी महत्वाकांक्षी शासक था और इसने अपने शासन हेतु साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे पहला शासक था जिसने अपने साम्राज्य में साम्राज्यवादी नीति का पालन किया और यह काफी महत्वाकांक्षी शासक था, याद रखेंगे। शासन हेतु इसने सैन्य बल की स्थापना की और सैन्य बल की स्थापना के लिए अस्थाई सेना का भी बंदोबस्त किया और साथ ही साथ केंद्रीय सेना का भी बंदोबस्त किया। तो पूछा जाता है कि अस्थाई सेना का बंदोबस्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी और यह बृहद एवं आर्थिक सुधार का आधार भी था। तो पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बृहद एवं आर्थिक सुधार का आधार क्या था? तो वो था सशक्त सैन्य बल की स्थापना। और इसके लिए इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? तो अस्थाई सेना का बंदोबस्त किया और केंद्रीय सेना का भी बंदोबस्त किया। आप लोग याद रखेंगे, केंद्रीय सेना यानी कि दीवाने अर्ज की बंदोबस्त किसने कर दी थी प्रारंभ में? बलबन ने। और साथ ही साथ हस्मे कल्ब, जिसका नाम हस्मे कल्ब यानी केंद्रीय सेना और हस्मे अतरफ यानी प्रांतीय सेना का वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने, याद रखेंगे। तो शासन हेतु सशक्त सैन्य बल की स्थापना किया और इसके लिए अस्थाई सेना एवं केंद्रीय सेना का भी इसने बंदोबस्त किया। और अस्थाई सेना का बंदोबस्त करने वाला पहला सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेंगे। इसने अपने सैन्य शासन के विकास के लिए, अपने साम्राज्य के विकास के लिए क्या किया? सैनिकों के लिए नगद वेतन की भी व्यवस्था की, क्योंकि नगद वेतन की व्यवस्था से सैन्य व्यवस्था में उसकी काफी सुधार आ गई। और ऐसा करने वाला यह पहला सुल्तान था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों के लिए नगद सेना की व्यवस्था की, नगद वेतन की व्यवस्था की? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इससे बृहद एवं आर्थिक सुधार का आधार भी था। यह भी इसके लिए एक बृहद एवं आर्थिक सुधार का आधार था। कौन? तो सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था। और ऐसा करने वाला यह पहला सुल्तान था। सैन्य एवं साम्राज्य के विस्तार हेतु, साम्राज्य के सुधार हेतु इसने दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत की।